Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। गेम थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि जब भी हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ना हो तब तक हम अलजेब्रिक मेथड यूज नहीं कर सकते, जो कि वैल्यू ऑफ द गेम के लिए सबसे ज़रूरी है। तो हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी को देखेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में 3 रूल्स है, एक है रो के लिए, दूसरा है कॉलम के लिए और तीसरा अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है हमारी, पहला जो रूल है वो रो के लिए है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो से kth रो आर लेस देन और इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ rth रो, then the row with smaller elements, that is kth रो, will be deleted। यानी कोई एक एलिमेंट kth रो है जिसके एलिमेंट्स rth रो के एलिमेंट्स से छोटे हैं या इक्वल है, तो रो विथ स्मॉलर एलिमेंट विल बी डिलीटेड, यानी kth रो विल बी डिलीटेड। यानी रो में अगर आपको कोई रो कैंसिल करनी है तो छोटे एलिमेंट्स वाली रो डिलीट होगी। कॉलम में एग्जैक्टली उसका उल्टा है। सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड रूल अब हम देखते हैं। वो कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ jth कॉलम, देन the column with greater elements, that is ith column, will be deleted। यानी बड़े एलिमेंट्स वाली जो कॉलम होती है वो हमेशा डिलीट होती है, यानी रो हमेशा छोटे एलिमेंट्स वाली डिलीट होगी, कॉलम हमेशा बड़े एलिमेंट्स वाली डिलीट होगी। और प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, रूल नंबर 3, उसके अंदर 2 हिस्से हैं कि अगर आपकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम, सपोज कोई भी रो ऐसी ना हो कि जिसके एलिमेंट छोटे हैं दूसरी रो से, या कोई भी कॉलम ऐसी ना हो जिसके कोई एलिमेंट्स दूसरी कॉलम से बड़े हैं, तो इस केस में क्या करना है, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग यूज करना है। उन्होंने बोला है कि इफ एवरेज ऑफ एनी 2 रोज इज ग्रेटर देन द एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, ध्यान से याद रखना, एवरेज निकालनी है कोई 2 रोज की, वो एवरेज तीसरी रो के एलिमेंट्स से बड़ी हो, यानी रो के एलिमेंट्स छोटे हो तीसरी रो के, तो द रो विथ स्मॉलर एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिलीटेड। कॉन्सेप्ट वही है, मगर एक रो पहले दूसरी रो को डोमिनेट करती थी, अब 2 रोज की एवरेज निकालेंगे और वो तीसरी रो को डोमिनेट करेंगी। वैसे ही आखिरी कॉलम के बारे में कहे तो इफ द एवरेज ऑफ 2 कॉलम्स इज लेस देन द एवरेज ऑफ थर्ड कॉलम, देन द कॉलम विथ ग्रेटर एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। यानी बड़े एलिमेंट्स वाली जो कॉलम है वो डिलीट होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिलीट करने का मौका नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 के ऊपर से। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो तीसरी ये प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। बस यही देखना है हमें आज के लेक्चर के अंदर मेन पार्ट में। बाकी एग्जाम्पल एज यूजुअल एल्जेब्रिक मेथड से हम कर सकते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज, वैल्यू ऑफ द गेम की फॉर्मूला है जो कि लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो आज के एग्जाम्पल के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी का मेन यूज करना है। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी को समझने के बाद अब एग्जैक्ट उसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी बच्चों, क्योंकि थियरी तो अभी हमने पावर पॉइंट में ऑब्जर्व की है। 3 पार्ट है, जिसमें पहला रूल और दूसरा रूल ही आपके सिलेबस में है। तीसरा रूल जो है मिक्स्ड डोमिनेंस प्रॉपर्टी, उसके एग्जाम्पल आपकी बुक में, हमारी बुक में नहीं दिए गए, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एडिशनल एक्स्ट्रा सम जो है वो हम ऐड करेंगे ताकि वो प्रॉपर्टी भी आपको समझने का मौका मिले। फिलहाल अब आज जो हम देखने वाले हैं वो है पहला सम है हमारा, दैट इज सम नंबर 10। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नया नहीं है। कैसे रिड्यूस करते हैं हम मैट्रिक्स को 2x2 फॉर्मेट में, वो हमें खास ऑब्जर्व करना है। तो सम नंबर 10 है, जिसके अंदर हमें डिटेल दी गई है। सबसे पहला काम तो होता है चेक करो कि क्या हमें सैडल पॉइंट मिलता है। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि सीधा आपको सैडल पॉइंट मिल जाए, क्वेश्चन के ऊपर से तो पता चलेगा नहीं कि गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट्स मिक्स स्ट्रेटेजी वाला है कि ये सम जो है हमारा वो रेगुलर यानी कि प्योर स्ट्रेटेजी वाला सम है, सैडल पॉइंट वाला। सबसे पहला काम वही है हमारा, रो मिनिमा हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है,
रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा, दो चीज़ें पहले आपको चेक करनी है। अगर सैडल पॉइंट मिल जाए तो एल्जेब्रिक मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, ना मिले तो होता है मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रो इज -7, मिनिमम इज -6 एंड मिनिमम इज -7। और इन वैल्यूज़ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू है -6, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू कहना चाहते हैं अगर हम, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी -6। अब मिनीमैक्स के लिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है हमारा 9 है मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 8 एंड मैक्सिमम इज 4। और इन सभी में मिनिमम वैल्यू अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो 4 है, यानी वी कैन से दैट मिनीमैक्स वैल्यू इज 4 एंड नेचुरली हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, therefore हम कहते हैं therefore we don't have a saddle point। अब तक जो काम होता था बच्चों उसके अंदर 2x2, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो दो सम्स ऑब्जर्व किए उसमें 2x2 वाला फॉर्मेट था। अल्जेब्रिक मेथड यूज करनी है तो आपको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना चाहिए 2x2 फॉर्मेट में, यानी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो उसे रिड्यूस करना है बाय यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, अब उसको भी हम समझते जाने वाले हैं। वी यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी टू रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी रिड्यूस करने के लिए हमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो उसके लिए करना क्या होता है, जो भी हमारा मैट्रिक्स हो उसके अंदर हमने आगे वैसे डिस्कस किया ही है कि रो विथ स्मॉलर एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिलीटेड, स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट्स, और कॉलम अगर कहते हैं कॉलम विथ लार्जर एलिमेंट और इक्वल, ठीक है। यानी ऐसी रो हमें ऑब्जर्व करनी है, कंपेयर करके समझेंगे हम, पहली रो को दूसरी रो से कंपेयर करेंगे। अगर जिस किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स दूसरी रो से छोटे होंगे या कोई एक आध एलिमेंट इक्वल हो तो छोटे एलिमेंट्स वाली रो को हम डिलीट करेंगे। यानी 9 इज ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन -6, यानी यहाँ पे पहले दो एलिमेंट कंपेयर करो तो 3 एंड -6, दूसरी रो के एलिमेंट पहली रो के एलिमेंट से छोटे हैं, दूसरी रो डिलीट कर सकते हैं अगर तीसरा एलिमेंट भी ग्रेटर देन हो। अब तीसरा एलिमेंट -7 इज लेस देन 4, यानी कॉम्बिनेशन वाइज 9 ग्रेटर देन 3 है, 8 ग्रेटर देन -6 है। अगर यहाँ पे 7 प्लस होता तो तीसरा एलिमेंट भी छोटा हो जाता दूसरी रो का, तो हम सेकेंड रो को डिलीट कर सकते, मगर यहाँ पे वैसा है नहीं। यानी आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो विथ थर्ड रो चेक करना है। 9 इज ग्रेटर देन 6, यस ग्रेटर देन है। 8 इज ग्रेटर देन 7, ओके। -7 एंड -7 इक्वल हो तो चलता है, बट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के एलिमेंट्स से बड़े हैं या तो इक्वल है, तो जो छोटे एलिमेंट्स वाली रो है दैट शुड बी रिमूव्ड, दैट शुड बी डिलीटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, या अगर हम नाम देना चाहें तो A1 A2 A3 लिख सकते हैं, आर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वल टू भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, therefore रो विथ स्मॉलर एलिमेंट यानी थर्ड रो विल बी रिमूव्ड या विल बी डिलीटेड, ठीक है। यानी हमारे पास कॉन्सेप्ट वाइज अगर कहते हैं तो अब जो मैट्रिक्स बचा हुआ है बच्चों वो कुछ इस तरह से बचेगा, जिसके अंदर अब रोज जो है वो 3 की जगह पे 2 हो चुकी है, ठीक है। यानी 9 3, 8 -6 एंड -7 4। एंड प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजीज, ओरिजिनल में 3 स्ट्रेटेजीज है, पहली A1 A2 A3 कह सकते हैं, B1 B2 B3। अभी हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला जो मैट्रिक्स बनाएंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज लिखेंगे तब ये मेंशन करेंगे हम। यानी रो का काम हो गया, हमें 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए जिसके लिए अब हम कॉलम को कंपेयर करेंगे क्योंकि 2 रोज से कम तो होगी नहीं, अल्जेब्रिक मेथड के लिए 2 रोज जरूरी है एंड 2 कॉलम्स ऑल्सो। अब कॉलम में कौन सी कॉलम डिलीट करनी चाहिए, कॉलम जिसके एलिमेंट्स बड़े हो, रो से उल्टा, रो में छोटे एलिमेंट्स वाली रो को हम डिलीट करते हैं जबकि कॉलम में उल्टा काम है, बड़े एलिमेंट्स वाली कॉलम डिलीट होती है, कॉलम विथ लार्जर एलिमेंट। तो ऑब्जर्व करते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8,
3 इज ग्रेटर देन -6। लकीली पहली कॉलम ही दूसरी कॉलम से बड़ी है, तो आगे कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा लिख देते हैं कि हियर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना है, आर, एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इक्वल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रेटर देन ही है स्ट्रिक्टली, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम, therefore first column will be deleted। ठीक है, यानी अब जो हमारा मैट्रिक्स बन गया प्लेयर ए एंड प्लेयर बी का, उसमें बचा क्या, 8 -7 एंड -6 4। अब ये जो है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया 2x2 वाला, और अब हमें इसके लिए यूज करना है हमारी अलजेब्रिक मेथड को। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड के लिए फॉर्मेटिंग वही है। सो मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज वैसे तो हम पहले से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखना है मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी। अब आपको ओरिजिनल में याद रखना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 रोज थी, यानी हमें लिखना उसी तरह से पड़ेगा। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे A1, A2, A3। आई नो, ऑल दो मुझे पता है कि थर्ड रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। जो रो डिलीट हो जाए बच्चों, उसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी में आपको लिखना होगा 0। वैसे तो होता P1, P2, P3, मगर तीसरा पार्ट हमेशा गायब होगा, जो ना रहे उसको 0 लिख देने का, एंड बचेगा P1 एंड P2, एंड लिख सकते हैं हम P1 + P2 = 1। एंड द सेम वे बी के लिए अगर हम कहते हैं स्ट्रेटेजीज, तो आप अब देख सकते हो बी में कौन सी कॉलम जा चुकी है, फर्स्ट कॉलम जा चुकी है 9 3 वाली, यानी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो B1 में उसके सामने आपको 0 लिखना है, एंड B2 B3 कॉरस्पॉन्डिंग होगा Q2 एंड Q3। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहली प्रोबेबिलिटी आप ढूंढते हो उसके लिए जो मैंने कल कहा था, P1 के लिए हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, A22 - A21, और Q में जो भी पहला हो, Q2 हो या Q1, कोई टेंशन नहीं करें, Q2 के लिए ऊपर जाना है, यानी A22 - A12। ठीक है, और इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी होगा Q2 + Q3 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स अब रेडी है, उसका इस्तेमाल करके अब हमें इस सम के वैल्यू ऑफ द गेम को ढूंढना है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा मैट्रिक्स ऊपर यहाँ पे रेडी है। समझने के लिहाज से अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो A11, A12, A21 एंड A22। मैं एग्जाम में यही आपको सलाह देता हूँ कि हमेशा करो यही काम। P1 होगा, और वर्टिकली जाओगे तो पहला जो भी Q वाला, यानी अब हमें लिखना होगा Q2। ठीक है, सॉरी, तो फॉर्मूला हमारी होगी P1 के लिए A22 - A21, नीचे हमें पता है क्रॉस में लेना होता है A11 + A22 माइनस दी अदर डायगोनल। A22 की वैल्यू हमारे पास 4 है, एंड दी अदर इज -6, ऑलरेडी -6 है, यूजुअल साइन माइनस, एंड नीचे होगा A11 + A22 यानी 8 + 4 माइनस दी अदर यानी -7 + -6। ठीक है, थोड़ा माइनस माइनस का ख्याल रखना है। तो दिस इज 4 + 6 12, एंड दिस इज 7 + 6 13 माइनस होगा। सो दिस इज अल्टीमेटली 10 माइनस माइनस प्लस, सो ये होगा 25। ठीक है, और इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो होगा 2/5, या उसे आप कह सकते हो 0.4। ठीक है, तो P1 की वैल्यू मिल चुकी है, यानी फर्स्ट स्ट्रेटेजी का यूज 40% करेंगे हम, एंड P2 नेचुरली होगा 1 - P1 यानी 1 - 2/5, यानी हम कह सकते हैं उसे 3/5। पॉइंट्स में नहीं लिखना है तो भी इट इज़ ओके। फिलहाल यहाँ पे मैं दोनों आंसर लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में कोई भी एक लिखना है चलेगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरा हिस्सा जो है, यानी कि अब Q के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है और हम यूज़ कर रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा। अब Q में याद ये रखना है कि पहला Q2 है लिखने में, Q और A में थोड़ा नोटेशन में कंफर्म गड़बड़ ना हो जाए बच्चों, ध्यान रखना। मैं Q थोड़ा लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऊपर की तरफ जाना है, A22 - A12। नीचे वाला आंसर तो रेडी है, पहले में लिख देने का, बाद में सीधा आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमें इजीली मिल ही जाएगा।
टेबल सामने रेडी है, 4 and -7 होगा। नीचे वाले में लिखना वही है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि वैल्यू तो वही है। और फिर हम सीधा लिख सकते हैं 4 + 7 यानी 11, और नीचे का आंसर तो हमने अभी अभी यहाँ से लिखा हुआ है, दैट इज 25 ही होगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। Q2 की वैल्यू हमें मिल रही है 11/25, ठीक है। सो Q2 के ऊपर से Q3 ढूंढ लेना है, यानी 1 - Q2, सो 1 - 11/25, सो माइनस करते हैं तो दैट शुड बी 14/25। फाइनल अभी हमें एक और काम करना है। 7 मार्क्स के अंदर 100% एक सम आपको डोमिनेंस प्रॉपर्टी वाला दिखेगा। हर एक टाइप का सम देखने को मिलेगा, क्योंकि मेथड में ज़्यादा कोई वेरिएशन तो है नहीं, ठीक है, चीज़ें फिक्स ही है। सैडल पॉइंट वाले सिंपल एग्जाम्पल, प्योर स्ट्रेटेजी वाले एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, एक आध सम वो रखेंगे छोटा प्यारा सा, ज़्यादातर 2-2 सम रखते हैं उस टाइप के। 7 मार्क्स में 2 सम प्योर स्ट्रेटेजी वाले, एक क्वेश्चन थियरी का होगा, और में इस टाइप के 2 सम रख सकते हैं। सेट पेपर में कैसे होगा वो पेपर के लिए रखो। सो फाइनली अब हम ढूंढने वाले हैं वैल्यू ऑफ द गेम। सो काम सिंपल ही है बच्चों, v = अब हमें काम करना है तो A11 × A22 - A12 × A21। अब चाहो तो ऐसे इंटू करके क्रॉस करके साइन दिखा सकते हो, या डॉट करो तो भी कोई कष्ट नहीं है, काम करना ज़रूरी है। सो एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा चल रहा है, सिंपली आगे की कैलकुलेशन का काम हमें कंप्लीट करना है। सो वैल्यू रख देते हैं, A11 A22 यहाँ पे हमारे पास है, आप आगे टेबल में से देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में -7 × -6, ठीक है। एंड नीचे उसी तरह से नीचे वाला आंसर तो ऑलरेडी रेडी ही है आपके लिए, हमारे लिए। सो दिस इज 32, माइनस प्लस 42 होगा अंदर, ठीक है, एंड नीचे होगा 25। सो वैल्यू इज -10/25, एंड यू कैन राइट इट एज -2/5। एंड वैल्यू ऑफ द गेम कहनी है तो इट इज़ -0.4, ठीक है। तो जिस तरह से हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ द गेम इट शुड बी बिटवीन हमारा पार्ट जो भी आगे हमने लिखवाया था -7 and 4 था आई थिंक, ठीक है। तो वैल्यू जो है आपको मिल चुकी है। वैल्यू ऑफ द गेम मैक्सिमिन वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू के बीच में होना चाहिए, वो ऑब्जर्व हम कर चुके हैं आगे। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ठीक है। वैसे 3-4 एग्जाम्पल इस टाइप के हैं, जिसमें कुछ बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं 4x4 वाले, तो उसमें से अब एक एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हमें देखना है सम नंबर 15, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम है। बच्चों 15 के बाद जो सम नंबर 16 है यूनिवर्सिटी 2015 में जो है वो यहीं से इसी में से बना के पूछा गया सम था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बाकी सम जो है 15 के ऊपर से आप इजीली कर सको वैसा सम है 16 नंबर। तो क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग अगेन वहीं से होगी। सबसे पहला काम हमें करना होता है, वी विल फाइंड रो मिनिमा, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो यानी -16, मिनिमम वैल्यू यानी -4, मिनिमम वैल्यू यानी +4 एंड मिनिमम वैल्यू यानी +2, ठीक है। चेक कर लेना है मिनिमम -16, -4, +4 एंड 2, यानी अगर हम कहना चाहे मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी +4। तो हम नीचे लिख सकते हैं, वैसे साथ में भी लिखते ही हैं हम, बट एक एक काम करना है तो एक एक कर सकते हो। फिर अब हमें काम करना होता है कॉलम मैक्सिमा का, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम इज 18, मैक्सिमम वैल्यू इज 8, मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 51, एंड उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 8, एंड दे आर नॉट इक्वल, सो वी डोंट हैव सैडल पॉइंट, सॉरी। सो मिनिमैक्स वैल्यू हमारे पास रेडी है, वो 8 है। हम कह सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। क्लियरली हम यहाँ पे कह रहे हैं देयरफॉर वी डोंट हैव सैडल पॉइंट, एंड उसके साथ अगर लिखते हो तो अच्छा है, लास्ट सम में नहीं लिखा था, कोई टेंशन नहीं है। वैल्यू ऑफ द गेम के बारे में मेंशन करना चाहे तो बिटवीन दीज 2 वैल्यूज, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं तो आइडिया रहता है कौन सी वैल्यू के बीच में, और वैसे भी पता तो चलेगा ही, ठीक है। तो लिखो तो अच्छा ही है। और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स जो है वो अब 4x4 का है। लास्ट सम के अंदर तो 3x3 का मैट्रिक्स था,
यानी हमने एक रो एक कॉलम को रिमूव किया था बाय यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये ऑलवेज मेंशन करना है, नाउ वी यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक एक करके भी आप कर सकते हो, एक एक रो कैंसिल करनी है तो, या एक साथ दो रोज भी आप कैंसिल कर सकते हो। पहले ऑब्जर्व करते हैं हम, फर्स्ट रो पहले एक रो सिलेक्ट करनी है, उसे सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो के साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स बाकी की रोज ऐसे ज्यादा बड़े हैं तो दूसरी रोज कैंसिल हो सकती है। याद क्या रखना है शॉर्ट में, एक सेंटेंस में, रो with smaller elements is always deleted and column with larger element is always deleted। शॉर्ट में कहे तो इक्वल एलिमेंट होता है तो भी चल जाता है। ठीक है, चेक करते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 0, यस, 8 इज ग्रेटर देन 3, यस, सभी यस आ जाए तो छोटे एलिमेंट वाली रो डिलीट करेंगे, बट -16 इज लेस देन -4। ध्यान रखना है माइनस में, यानी पहली दूसरी रो में कंपैरिजन में यहाँ पे अटक जाना है। कोई एक रो के सभी एलिमेंट्स ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए दूसरी रो से तो रो विद स्मॉलर एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। ठीक है, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, 6 इज लेस देन 18, 8 इज ग्रेटर देन 4, क्रॉस में ग्रेटर लेस आए तो छोड़ देना है रोज को। फर्स्ट रो विद लास्ट रो कंपेयर करते हैं, 6 इज लेस देन 10 बट 8 इज ग्रेटर देन 2, यानी फर्स्ट एंड थर्ड में ऐसा हुआ, 6 लेस देन आया बट 8 ग्रेटर देन आया तो छोड़ देना है। सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ में भी ऐसा हुआ, 6 इज लेस देन 10 बट 8 इज ग्रेटर देन तो छोड़ देना है। यानी फर्स्ट रो का कॉम्बिनेशन कोई भी रो के साथ हो नहीं सकता, यानी दूसरी रो कैंसिल नहीं हो पाएगी फर्स्ट रो की वजह से। अब सेकंड रो को उसी तरह से चेक करेंगे, सेकंड को थर्ड एंड फोर्थ के साथ चेक करेंगे। 0 इज लेस देन 18, यस, 3 इज लेस देन 4, यस, -4 इज लेस देन 10, यस, 2 इज लेस देन 51, यस। दैट मीन्स सेकेंड रो के सभी एलिमेंट थर्ड रो के एलिमेंट से कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रो का नंबर यूज नहीं करेंगे, हम A2 A3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो A2 के एलिमेंट्स रिमूव कर पाएंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल अभी भी एक एक रो कैंसिल कर रहा हूँ, इसी सम में अगर नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरी रो भी कैंसिल हो रही है, एक साथ दो रो का भी आप पार्ट लिख के दोनों को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो हम कह रहे हैं यहाँ पे, हियर एलिमेंट्स ऑफ A2 आर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो सीधा ही लेस देन लिखना है, एलिमेंट्स ऑफ A3, देयरफॉर A2 विल बी डिलीटेड। ठीक है, यानी बचा क्या, तो जो बचा है वो लिखना है फिर से। ठीक है, यानी बचा क्या, तो A1 जिंदा है, A3 एंड A4। ठीक है, और B में तो कोई टेंशन है नहीं, B1 B2 B3 B4 वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, तो एलिमेंट जो लिखने हैं वो लिखते वक्त खास ध्यान रखना है गलती से कोई साइन बदल ना जाए, वैल्यू जो है वो रह ना जाए, नंबर भी खास बदल ना जाए। ओके, तो अब पहली रो तो हमें कंपेयर नहीं करनी, अब दो ही लास्ट ऑप्शन यही है, A3 एंड A4 कंपेयर करो। नेचुरली 18 इज ग्रेटर देन 10, 4 इज ग्रेटर देन 2, 10 इज ग्रेटर देन 5, 51 इज ग्रेटर देन 16, यानी A4 के एलिमेंट्स भी A3 के एलिमेंट से छोटे हैं, लेस देन है, तो वी विल रिमूव रो विथ स्मॉलर एलिमेंट यानी A4। ऊपर आप साथ में भी लिख सकते थे कि एलिमेंट्स ऑफ A2 एंड A4 आर लेस देन एलिमेंट्स ऑफ A3, देयरफॉर A2 एंड A4 विल बी डिलीटेड। एक साथ भी आप डिलीट कर सकते हो, बट फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो मैं एक एक रो करके कैंसिल करके दिखा रहा हूं। एलिमेंट्स ऑफ A4 आर लेस देन एलिमेंट्स ऑफ A3, दोनों में ही A3 ही छोटी बड़े एलिमेंट्स वाली रो थी, देयरफॉर A4 विल बी डिलीटेड। यानी पहले हो सकता है तो ट्राई करो रोज कैंसिल करने का, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 रोज बचे और कोई भी रो कैंसिल ना हो तो फिर कॉलम में कैंसिल करना है, कॉलम के बाद वापस हम रो में भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रोज एक साथ कैंसिल होती है एंड कॉलम्स बाद में, फिर भी कॉम्बिनेशन में कभी लेफ्ट राइट भी हो सकता है। तो बचा क्या, बचा A1 एंड A3। ठीक है, ऊपर तो चारों के चारों अभी फिलहाल जिंदा है।
सो अब बारी आएगी हमारी कॉलम्स की, ठीक है। अब कॉलम में हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी कॉलम के एलिमेंट्स बड़े हैं। कॉलम विथ लार्जर एलिमेंट या ग्रेटर एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। चेक करते हैं, पहली कॉलम को पहले सभी के साथ कंपेयर करना है, टर्न बाय टर्न काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 इज लेस देन 8 बट 18 इज नॉट लेस देन 4, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्रॉस हो रहा है एक बड़ा एक छोटा, तो उस दूसरी कॉलम को छोड़ दो। 6 इज ग्रेटर देन -16, यस। 18 इज ग्रेटर देन 10, यस। दैट मीन्स नोटिंग करना है तो आप ऐसे पेंसिल से कर सकते हो कि पहली कॉलम है 6 ग्रेटर देन -16, 18 ग्रेटर देन 10, तो हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है। सो हियर एलिमेंट्स ऑफ B1 आर ग्रेटर देन एलिमेंट्स ऑफ क्या था B3, ठीक है। Therefore B1 विल बी डिलीटेड। ये बहुत ही ईजी काम है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, मगर बाद में तो आप यूज टू हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होता। स्टार्टिंग के 2-3 सम में लगता है नया नया, तो ये जा चुकी है, यानी 8 -16 -10। फिर भी अभी हमें अलजेब्रिक मेथड यूज़ करने के लिए एक और कॉलम को रिमूव करना है, डिलीट करना है, और वो होगा इस जगह पे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, नोटिंग तो हम ज़रूर कर लेंगे। अब इस कॉलम को कंपेयर करेंगे। 8 इज ग्रेटर देन -16 बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10। दोनों ही लेस देन या दोनों ही ग्रेटर देन हो तो हमारा काम बनता है, यानी आप B2 एंड B3 में B3 को छोड़ दो, B2 एंड B4 लेना है। 8 इज ग्रेटर देन -10, यस, बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 51, यानी B2 का काम नहीं बन रहा है। अब आखिरी ऑप्शन, आखिरी उम्मीद है हमारी B3 एंड B4। -16 इज लेस देन -10, ठीक है। नंबर सिस्टम में याद रखना है, जो नंबर राइट साइड में आता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट में आता है वो छोटा होता है, यानी -16 इज लेस देन -10 एंड 10 इज लेस देन 51। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, रो वाला काम नहीं करना है, हमें कॉलम विथ लार्जर या ग्रेटर एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हियर एलिमेंट्स ऑफ B4, हम यहाँ पे कॉलम में हमेशा ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, रो में लेस देन, ठीक है। B4 आर ग्रेटर देन एलिमेंट्स ऑफ B3 एंड देयरफॉर ध्यान रखना है बड़े एलिमेंट्स वाली कॉलम जाती है, B4 विल बी डिलीटेड। इतना काम हो जाए तो बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर ए में हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज कब की रेडी है, A1 एंड A3, एंड अब B4 भी जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा B2 एंड B3, ठीक है। तो अब हम तैयार हैं हमारा पुराना काम करने के लिए। ऑलमोस्ट 4 सम तो हम कर चुके हैं, 3-4 सम, आई मीन ये चौथा हो सकता है अलजेब्रिक मेथड यूज करते हुए। सो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में जो जिंदा है यहाँ पे उनकी जगह पे उनके सबस्क्रिप्ट P and Q लिखेंगे, जो एब्सेंट है उनकी जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ वी यूज अलजेब्रिक मेथड, ऐसा लिख सकते हो आप, ये लिखना ना हो अलजेब्रिक का तो भी चलेगा, ठीक है। द मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर A एंड प्लेयर B आर SA। लिखना तो चारों को ही है हमें, ठीक है, चारों को लिखना है, यानी हमारे पास वैसे A1 एंड A3 यहाँ पे है, बट A2 एंड A4 भी वैल्यू लिखनी जरूरी है। A2 A4 की जगह 0 लिखेंगे, P1 होगा P3 होगा, यानी वी विल राइट इट एज P1 + P3 1। उसी तरह से B में भी ध्यान रखना है, B में भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो चारों को B1 B2 B3 B4, जो एब्सेंट है यानी B2 B3 के अलावा B1 नहीं है B4 नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q2 एंड Q3। सो फॉर्मूला बनेगी Q2 + Q3 = 1, ठीक है। तो अब हमें हमारी कैलकुलेशन में अलजेब्रिक मेथड का काम जो अब तक करते आ रहे हैं हम वही करना है। एंड आज अब मैं आपको 2 सम देने वाला हूँ, 2 से 3 सम, जिसमें इस टाइप के छोटे छोटे मोटे 2 सम दूंगा,
तो वो आप श्योरली कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू हमें ढूंढनी है P1। फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर भी मैं कहता हूँ हर बार पेंसिल से थोड़ा सा लिख देना ज़रूरी होता है। पेंसिल से लिख देने का साइड में A11, A12, A21 एंड A22, ताकि इजी लगे, अच्छा लगे कैलकुलेशन करते वक्त, फॉर्मूला में गड़बड़ ना हो। एंड वी नो दैट P में जो पहला हिस्सा है वो होगा हमारा यहाँ पे, और Q में जो पहला हिस्सा है यानी Q2, उसकी फॉर्मूला बनेगी इस तरह से। सो क्या गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने रहती है। तो पहला आएगा P1 की फॉर्मूला अगेन वही A22 माइनस A21, और नीचे तो क्रॉस में होता है A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, ठीक है। तो वैल्यू अब हम रख देते हैं अंदर। सामने हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स जो है 2/2 वाला वो एकदम रेडी ही है, ठीक है। तो वैल्यू रखनी है हमें A22 यानी 10 माइनस 4, और नीचे होगा क्रॉस में 10 प्लस 8 माइनस दी अदर क्रॉस यानी माइनस 16 प्लस 4। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माइनस 16 है एंड प्लस 4 है, तो वो वैल्यू रखने में कष्ट ना हो जाए, ध्यान से रखना है, काम करना है आपको। सो 10 माइनस 4 यानी 6 होगा, नीचे 10 प्लस 8 यानी 18। पहले में कैलकुलेशन ये होती है, बाद में तो हम लिख ही देते हैं। सो दिस इज माइनस एंड होगा अंदर माइनस 12। सो 6 अपॉन 18 प्लस 12 है, सो 6 अपॉन 30 होगा। सो P1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 3/15, ठीक है। सो P1 की वैल्यू रेडी हो चुकी है, P1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यस ओके। इसे हम सीधा लिख सकते हैं 6/30 यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद P3 की वैल्यू हमारे पास है, P3 यानी 1 माइनस P1 यानी 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। सो P यानी हमारा इतना हिस्सा तो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब Q की बारी आती है, Q यानी Q2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q2 यानी ऊपर जाना है A22 माइनस A12, नीचे का हिस्सा तो वही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी पूछ लंबी रखता हूँ मैं ताकि आपको समझने में कष्ट ना हो। वैसे तो आप समझ चुके हैं सब बच्चे। सो टेक्निकली A22 यानी 10 एंड माइनस 16, नीचे वाला हिस्सा तो रेडी है, 10 प्लस 8 एंड माइनस कहे तो माइनस 16 प्लस 4। सो दिस इज 26 बाय वैल्यू कहाँ गई, 30 होता है नीचे। सो Q2 की वैल्यू रेडी, ये मैंने सीधा लिख दिया है आगे वाले पार्ट से, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 13/15 Q2, यानी उसके ऊपर से अगर Q हमें कौन सा चाहिए, Q3 चाहिए, सो Q3 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो दैट वुड बी Q3 यानी 1 माइनस Q2 यानी 1 माइनस 13/15, तो ये होगा 12/15, ठीक है। सो दोनों वैल्यू रेडी है, P1 P3 मिल चुका है, Q2 Q3 मिल चुका है। अब फाइनली वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम अगर कहते हैं, फॉर्मूला हमारी वही है A11 इंटू A22, जो नीचे है उनको खाली प्लस करना है, बीच में आएगा प्लस, दोनों के बीच में प्लस, इन बिटवीन यूजुअल साइन माइनस, ठीक है। सो हमारी वैल्यूज है 10 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 4, नीचे हिस्सा वही। सो दिस इज 80 माइनस 64 एंड नीचे नेचुरली हम लिख ही सकते हैं 30, सो दैट वुड बी 80 प्लस 64 अपॉन 30। सो 144 अपॉन 30 कैलकुलेटर का यूज़ करके उन्होंने आंसर लिखा है, आप भी कर सकते हो हर पार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे 4.8, ठीक है, 4.8 विथ स्ट्रेटेजीज, ठीक है, विथ स्ट्रेटेजीज। एस ए एंड एस बी लिखना है। एस ए यानी P1 की वैल्यू हमारे पास है 1/5 0 4/5 0 एंड स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर भी लिखना है 0 13/15 12/15 एंड 0, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में टिक कर सकते हो आप इसे। तो इसके बाद एक और हमें सम करना है 14 का फर्स्ट, बहुत ही तूफानी एग्जाम्पल्स है क्योंकि उसके अंदर नंबर्स इक्वल ज़्यादा है, 2 ज़्यादा दिख रहा है, -2 दिख रहा है।
1 2 वही नंबर है प्लस माइनस में। तो देखते हैं अब सम नंबर 14। तो सम तो रेडी है, आप देख सकते हो क्वेश्चन हमने पूरा रेडी किया हुआ है, काम वही करना है, रिवीजन हो रहा है हमारा ऑलमोस्ट। ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी का तीसरा सम है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 1 0 एंड 2 ही दिख रहे हैं प्लस माइनस में, तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रो मिनिमम वैल्यू यानी -2, मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू -2, मिनिमम वैल्यू अगेन -2, ठीक है। और इनमें से मैक्सिमम है हमारा सुपर हीरो यानी 0, ठीक है। तो 0 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब कॉलम मैक्सिमम में जाते हैं, ये काम हर बार आपको पहले दिखाना है, मैं कई बार कह चुका हूँ। ऑलमोस्ट अब चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, नई मेथड कोई आने वाली नहीं है, ये जो कर रहे हैं वही है। एक दो ऑब्जेक्टिव ही देखने आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा बच्चों, मगर ये कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं करनी है, तो इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इज +2, मैक्सिमम वैल्यू इज +2, मैक्सिमम वैल्यू इज +2, मैक्सिमम वैल्यू इज सभी के सभी 2 ही 2 है, ठीक है। तो सभी की सभी वैल्यूज सेम है, तो चारों के चारों वैसे सेम है तो कोई कष्ट है नहीं, लिखने के लिहाज से तो कोई भी एक ही बार लिखते हैं हम। सो मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैल्यू जो है इक्वल ना होने की वजह से देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू। आज के ये 3 सम करने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं रहना चाहिए। देयरफॉर वी डोंट हैव अ सैडल पॉइंट, इक्वल नहीं है, सो हम कहते हैं देयरफॉर वी डोंट हैव अ सैडल पॉइंट, ठीक है, हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं है। एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ द गेम शुड बी बिटवीन दीज टू, छोटे नंबर और बड़े नंबर के बीच में होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द गेम, और उसके लिए हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। सावधानी थोड़ी रखनी है, वैल्यू बड़ी छोटी इक्वल भी आएगा बहुत हिस्सा, और इसके अंदर में एक साथ 2 रोज को कैसे कैंसिल करना है डोमिनेंस प्रॉपर्टी में, वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हो पाए तो अब हम लिख रहे हैं नाउ वी यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी। मेंशन करते हैं तो अच्छा है, बुक के अंदर नहीं लिखते ऐसा, इलुस्ट्रेशन में कुछ जगह पे होता है कुछ में नहीं होता। टू रिड्यूस द पे ऑफ मैट्रिक्स, सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमें करना है, ऑलवेज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो। अगर आपको इस टेबल में नहीं देखना है तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाए बुक के अंदर या पेपर के अंदर जो होता है उसमें सीधा कंपेयर कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू 1, इक्वल चलेगा छोड़ो, 0 इज लेस देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी जब भी क्रॉस आता है एक छोटा एक बड़ा तो उस सेकेंड रो को छोड़ दो, पहली रो फिलहाल हमें होल्ड पे रखी हुई है, ठीक है। और रो कौन सी कैंसिल होगी, रो विथ स्मॉलर एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। अब अगेन फर्स्ट एंड थर्ड ले रहे हैं, 1 इज लेस देन 2, ओके, 0 इज इक्वल टू 0, ओके, 2 इज इक्वल टू 2, ओके, -2 एंड -2। आई थिंक दिख रहा है आपको, ये तीनों एलिमेंट पहली रो और तीसरी रो के सेम है, मगर एक एलिमेंट छोटा दूसरा बड़ा है, यानी A1 के एलिमेंट जो है वो छोटे हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक क्रॉस कर दूंगा ताकि हमें याद रहे कि पहली जो रो है वो डिलीट होगी बाय यूजिंग थर्ड रो, ठीक है। हमें लिखना क्या है, हम एक साथ 2 रोज को इस स्टेप के अंदर रिमूव करने वाले हैं। पहली रो तो मैंने समझ ली, A1 जो है लेस देन A3 है, ठीक है, तो उसकी वजह से A1 डिलीट होगा और A3 जो है वो बचेगा, ठीक है। अब A2 एंड A3 को कंपेयर करते हैं, A1 तो जा चुका है ऐसा समझ लेना, ठीक है। 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज नॉट लेस देन 0, इट इज ग्रेटर देन। तो सेकेंड एंड थर्ड में थर्ड को छोड़ो, सेकेंड एंड फोर्थ, 1 इज ग्रेटर देन -2, यस, 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन -2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंफ्यूजन जैसा लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम पहले आपको एक रो का करके दिखाता हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हियर A1 एंड A3 को कंपेयर किया है, दूसरा मैं बाद में लिखता हूं बस। हियर एलिमेंट्स ऑफ A1 आर लेस देन, अब यहाँ पे इक्वल है तो आपको इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ A3। फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन 2, तीनों के तीनों सेम, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A1
विल बी डिलीटेड। ठीक है, A1 विल बी डिलीटेड। सो A1 को डिलीट कर देते हैं, फिर मैं बाकी का हिस्सा समझाता हूं, कोई जल्दी है नहीं, वैसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, B1, B2, B3 एंड B4। A1 जा चुका है, बचा क्या? अब बचेगा A2, A3 एंड A4। ठीक है, यानी 1 2 0 2 नंबर बदल ना जाए, उसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा हो तो दो पार्ट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ A1 लेस देन इक्वल टू A3 एंड एलिमेंट्स ऑफ A2 इज लेस देन इक्वल टू A4 या A4 इज देन इक्वल टू A2, वो देखते हैं। चलो, सो A2 A3 कंपेयर करते हैं, 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज नॉट लेस देन 0। A2 A3 का काम तमाम। A2 एंड A4 कंपेयर करो, 1 इज ग्रेटर देन -2, 2 एंड 2 आर इक्वल, 0 इज ग्रेटर देन -2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी टेक्निकली का है तो फोर्थ A4 जो है उसके एलिमेंट छोटे हैं। ठीक है, तो हियर एलिमेंट्स ऑफ A4 आर लेस देन और इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ A2, देयरफॉर A4 विल बी डिलीटेड। यानी हमें A4 को डिलीट करना है, यानी बचा क्या? अगर आपको ये प्लेयर A भी नहीं लिखना है तो चलेगा, बार बार आप खाली A2 A3 लिखो, और जैसे B में तो हम खाली B2 B1 B2 B3 B4 लिख रहे हैं, उस तरह से भी आप कर सकते हो। सो बचा कौन अब? 1 2 0 2 2 0 2 -2। ठीक है, A2 एंड A3 अब जिंदा है, आई मीन बचे हुए हैं। काम बहुत सिंपल है, रो विथ स्मॉलर एलिमेंट्स इज डिलीटेड, कॉलम विथ लार्जर एलिमेंट या ग्रेटर एलिमेंट विल बी डिलीटेड। चलो अब B1 को कंपेयर करेंगे B2 के साथ। 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी B1 एंड B2 में तो कोई काम हुआ नहीं, B2 को छोड़ दो। अब B1 एंड B3, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, 2 एंड 2 आर इक्वल, यस, तो उसका मीनिंग है B1 जा चुका है। ठीक है, ओके, तो लिख देते हैं उसे भी हम, एक पार्ट जो है इक्वल वाला समझे हम, जो अभी हियर एलिमेंट्स ऑफ B1 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जब होता है ना बच्चों, तब लिखना है एलिमेंट्स ऑफ 1 एंड 3 था B3, सो B1 विल बी डिलीटेड। सो कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया है सबका। सो बचा A2 A3 यहाँ पे, एंड ऊपर जो B1 जा चुका है, B2 B3 एंड B4 बाकी है, 2 0 2 0 2 एंड -2। अब B2 एंड B3 कंपेयर करते हैं, 2 ग्रेटर देन 0 बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, काम नहीं होगा। B3 को छोड़ दो, B2 एंड B4, B2 में 2 इज ग्रेटर देन, ना 2 एंड 2 एग्जैक्टली इक्वल, 0 इज ग्रेटर देन -2। तो जो हमें चाहिए था बच्चों वो काम हो चुका है, यानी B2 के एलिमेंट्स डिलीट होंगे। सो हियर एलिमेंट्स ऑफ B2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B4, so B2 will be, I mean B2 will be deleted। ठीक है, B2 नाम होगा किसी का तो उनको डिलीट मत करना। यानी अल्टीमेटली का है तो हमारा मैट्रिक्स अब जो चाहिए हमें, कब का हम वेटिंग में है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो काम हमारा सफल हो चुका है, 0 2 एंड 2 -2। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे ओरिजिनल पे ऑफ मैट्रिक्स को ऑफ टू द ऑर्डर 2 by 2, एंड अब हम यूज़ कर पाएंगे हमारी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, सो काम हमारा बहुत ही प्यारा है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जैक्टली हो जाएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 7 मार्क्स का सम 1 या 2 पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो अब हम लिखने वाले हैं नाउ वी यूज अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि अब हमारा मैट्रिक्स रेडी है। द मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर A and B
आर, ठीक है। जिस तरह से हम लिखते हैं मिक्स स्ट्रेटेजीज उसी तरह से काम कर रहे हैं हम। एस ए ओरिजिनल में 4 थे, A1, A2, A3 एंड A4, 4 स्ट्रेटेजीज। लास्ट टेबल में A2 A3 है यानी A1 नहीं है, A4 नहीं है, तो मैं लिखूंगा P2 एंड P3 लिखना चाहिए। P2 प्लस P3 इज 1 एंड एस बी की स्ट्रेटेजी के लिए कहते हैं तो B1, B2, B3 एंड B4 है और अवेलेबल है B3 एंड B4। यहाँ पे लिखना पड़ेगा Q3 एंड Q4, बाकी के 2 0। अल्टीमेटली रहनी तो 2 ही स्ट्रेटेजी चाहिए, तभी हम यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो काम शुरू कर देते हैं हमारा। सो P2 की फॉर्मूला अगेन वही है, हम कह चुके हैं, आगे भी कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से कहते हैं कि जब भी आपका टेबल जहाँ पे रेडी हो बच्चों, उसके साथ में प्यार से लिख देने का पेंसिल से A11, A22, A21, A22, ताकि फॉर्मूला में कष्ट ना हो। पहली वैल्यू P2 आएगी, लिख देना यहाँ पे भी, और Q में पहला आएगा Q3। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये टेक्निक, ठीक है। तो P2 होगा, गलत फॉर्मूला भी नहीं होगी और वैल्यू भी नहीं होगी और कंपेयर भी आप कर पाओगे। नीचे तो क्रॉस में प्लस करना है, बीच में यूजुअल साइन माइनस होती है। सो वैल्यू मिल जाएगी A22 यानी -2, यूजुअल साइन माइनस, A21 इज माइनस और नीचे -2 प्लस 0, 0 प्लस -2 इट्स द सेम एंड नीचे होगा 2 प्लस 2। सो अल्टीमेटली ये हो गया -4, नीचे -2 एंड -4 यानी -4 अपॉन -6 यानी P2 जो है उसकी वैल्यू हमारे आंखों के सामने रेडी है, इट इज़ 2/3, ठीक है। तो P2 की वैल्यू मिल चुकी है हमें। आगे बढ़ते हैं, अब काम ऑलमोस्ट अब हमारा क्लियर हो चुका है। ये टेबल में खाली रखता हूँ ताकि रेफरेंस में वैल्यूज रखने के लिए हमें हेल्प करेगा ये पार्ट। P2 आ चुका है, P3 बाकी है। P3 यानी 1 माइनस P2 यानी 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3। सो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज की वैल्यू तो मिल चुकी है, प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है। अब Q3 की बारी है। Q3 क्यों? क्योंकि हमारे पास B3 एंड B4 2 स्ट्रेटेजीज है। सो ऊपर की तरफ फॉर्मूला वाइज जाना है, A22 माइनस A12। लकीली द आंसर विल बी द सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी +2 है और ऊपर भी +2 है, तो दूसरे में कैलकुलेशन में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, फटाफट हमारा ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्टिव देखने, मोस्ट IMP है वो भी। सो -2 एंड -2, नीचे होगा 0 प्लस -2 एंड 2 प्लस 2, सो -4 एंड नीचे -6 यानी इट इज़ अगेन 2/3। Q3 2/3 यानी Q4 की वैल्यू 1 माइनस Q3। अब हमें इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, हम वैल्यू सभी ला चुके हैं, ठीक है। सो 1 माइनस 2/3 यानी Q4 होगा 1/3, ठीक है। सो वैल्यूज इसकी भी आ चुकी है। फाइनली अब जो हमें काम करना होता है यानी फाइनल वैल्यू ऑफ द गेम, तो वैल्यू ऑफ द गेम यानी V क्रॉस में होता है मल्टीप्लिकेशन, A11 A22 माइनस A12 A21, नीचे वही मगर क्रॉस की जगह पे प्लस, उलट पुलट ना हो जाए, वैल्यू रखने में ध्यान रखना है आपको। सो नीचे जो वैल्यूज़ है 0 इंटू -2, अब इसको तो वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, एंड 2 इंटू 2, नीचे वाला हिस्सा वैसे ही है 0 प्लस -2 एंड नीचे होगा 2 प्लस 2, दिस इज 0, ऊपर -4, दिस इज अब सीधा लिख सकते हैं, हम आगे हम ला चुके हैं -6 यानी आंसर होगा -4/-6 यानी वैल्यू ऑफ द गेम इज 2/3 विथ स्ट्रेटेजीज। हमारी जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज है जिनकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ चुके हैं, याद रखना है P2 एंड P3 है, ठीक है। P2 यानी पहला 0, P2 की वैल्यू हमारे पास है 2/3, P3 की वैल्यू 1/3 एंड 0, ठीक है। ऊपर ऐसे A1 A2 A3 A4 लिखना चाहो तो इट इज़ ओके, नहीं लिखते तो भी इट इज़ ओके, कोई कष्ट होता नहीं है, लिख लेते हैं फिर भी, ठीक है। सो ये कंटिन्यू आप कर सकते हो आगे भी। सो 2/3 एंड 1/3, ठीक है। तो आंसर आप टैली कर सकते हो, आ चुका है बहुत ही प्यारा सा आंसर। यहाँ पे बहुत सारे 2 0 -2 +1 0 थे, यानी बहुत ही सेम वैल्यूज़ थी रिपीटेशन वाली, और डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज़ करने का एक अलग ही पॉइंट यहाँ पे आया, क्योंकि इक्वल वैल्यू हो तब थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक एलिमेंट की वजह से हमने रो भी पूरी कैंसिल की है, ठीक है।
तो अब जो देखना है बच्चों, छोटा सा एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमें देखना है अभी। वैसे 2 है छोटे, जिसके अंदर वो 1 मार्क के अंदर ही पूछे जाते हैं, सीधा उसका आंसर ही दिखता है, बट समझना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है सम नंबर 7, और अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर बुक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, टू से गलत है, ठीक है। कैसे, वो मैं समझाऊंगा अभी। अब इसके अंदर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच विल मेक द एलिमेंट 2 2 अ सैडल पॉइंट। ठीक है, हमें 2 2 को सैडल पॉइंट बनाना है। 2 2 यानी इस जगह पे 2 2 होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं रो मिनिमा। कैसे, जहां पे मिल रहा है वहां पे ढूंढते हैं। ये कैलकुलेशन हम रफ में करते हैं, फाइनल आंसर ही मैं समझाऊंगा। मिनिमम वैल्यू यानी 2। अब यहाँ पे ये सैडल पॉइंट होगा, 7 हमें सैडल पॉइंट लाना है, तो नेचुरली यहाँ पे मुझे 7 मिलना चाहिए। अब वो 7 कब आ सकता है? ठीक है, कब आ सकता है वो 7? या तो y की वैल्यू एग्जैक्टली 7 हो। ठीक है, y की वैल्यू 7 रखता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे 7, तो मिनिमम वैल्यू 2 जगह पे 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा? 7। या फिर y की वैल्यू अगर 8 हो तो, ठीक है, 8 हो तो भी यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, मगर सैडल पॉइंट उन्होंने खाली एक ही जगह पे बोला है, इसलिए हम यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू जो लिखने वाले हैं वो बोलने वाले हैं ग्रेटर देन 7। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ अभी पूरा हिस्सा। यानी y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 7। क्यों ग्रेटर देन 7? क्योंकि मुझे सैडल पॉइंट एट ओनली 2 2 बोला गया है। बुक के अंदर गलती से 7 के साथ इक्वल टू लिख दिया है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट के अंदर फिलहाल यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में अभी छोड़ देते हैं, हम कॉलम मैक्सिमा में आते हैं। थोड़ा क्राइटेरिया यहाँ से ये 2 में से ही क्लियर होने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और y की वैल्यू अगर यहाँ पे आप कोई भी लेते हो, 7 को छोड़ो, सपोज y की वैल्यू मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, सपोज 8 रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि y शुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, 8 रखता हूँ मैं अगर, तो भी यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7। कॉलम में मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8। और अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर हमें सैडल पॉइंट 7 लाना है तो मुझे यहाँ पे आंसर 7 ही मिलना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स वो 7 कब हो सकता है? x की वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए? x की वैल्यू मैं 7 लूँ तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं वो कॉलम मैक्सिमा है, यानी 7 से बड़ी कोई वैल्यू अगर मैं x में ले लेता हूँ, सपोज 8, तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें जो वैल्यू लेनी है x की, वो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेनी है। यानी अगर मैं x की जगह पे 8 ले लेता हूँ सपोज थोड़ी देर के लिए, समझो, तो क्या होगा? कॉलम मैक्सिमा में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ सपोज, तो क्या होगा? 8 मैक्सिमम हो जाएगा, वो तो हमें लेना नहीं है। यानी हम 8 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, यानी मैं 7 ले सकता हूँ, तो आंसर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैक्सिमिन वैल्यू यहाँ पे मिनी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो 7 ले सकते हैं। x की जगह मैं 6 लेता हूँ तो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 7। यानी यहाँ पे x में ध्यान रखना है, x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पररी वैल्यू रख के भी आप रेंज डिसाइड कर सकते हो। हमें 7 को ही सैडल पॉइंट लाना है। उन्होंने लिखा हुआ है हियर इट इज गिवन दैट सैडल पॉइंट ओनली एट 2 2 है, इज एट 2 2। ठीक है, तो x की जगह पे आप 7 6 4 5 कुछ भी ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 लेता हूँ तो x में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली हम लेंगे। और रो वाइज अगर x में जाते हो, अगर आप मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इन तीनों में मिनिमम क्या आएगा? 4 आएगा। यानी अल्टीमेटली इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 7। इन तीनों में मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी? 7। और दोनों यहाँ पे मिलेंगे, यानी वो बन जाएगा हमारा सैडल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, सम का पार्ट है, वो हम समझ सकते हैं। अब कष्ट जो एक बाकी रहा, ठीक है, जो आपको लग रहा है,
मैं यहाँ पे अब x की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 था, ये 7 है, ये 6 है, ये तो आ चुका है। अब y की जगह पे मैं 7 क्यों नहीं रख सकता, ठीक है। y की जगह पे 7 रखने में क्या कष्ट है, ओके। सपोज यहाँ पे 7 रख देते हैं, तो गड़बड़ यहाँ पे नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों में 5, 7 एंड 6 में भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी 7, यानी जब आप ऑब्जर्व करोगे तो सैडल पॉइंट जो है वो एक जगह पे नहीं 2 जगह पे होगा, 2, 2 पे भी होगा और 2, 3 पे भी होगा। और उन्होंने हमें क्या बोला है, सैडल पॉइंट इज एट 2, 2, यानी मैं यहाँ पे 7 नहीं ले सकता, 8 लेता हूँ तो टेंशन नहीं है, ठीक है, जो मैं आगे समझा चुका हूँ। अगर y की जगह पे आप 8 लेते हो तो गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनीमैक्स वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी 7। तो थोड़ा सा ये ट्रायल एंड एरर वाला एग्जाम्पल है, तो आपको यहाँ पे खास याद रखना है, बुक के अंदर करेक्शन करना, उनका जो आंसर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वहाँ पे इक्वल टू है y में, तो वो इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि सैडल पॉइंट इज ओनली एट 2, 2, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ हमारा, जिसके अंदर थोड़ा सा कहानी का ट्विस्ट है। दूसरा भी एक ऑब्जेक्टिव है जो 2 बार पूछा जा चुका है, इसमें आपको खाली आंसर ही लिखना होता है लास्ट में कि x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है। उसके अलावा है हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का एक सम, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर अगर कहते हैं तो 17 का C4 है, ठीक है। अब इस टाइप के सम के लिए मैं आपको एकदम प्यारी शॉर्टकट बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं करना है। लास्ट में तो x एंड y अलग अलग थे, यहाँ पे डायगोनल में a है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन करना क्या है आपको, a की वैल्यू को टोटली इग्नोर कर लेने का, a की वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू मिनीमैक्स वैल्यू करने का, ठीक है। रो मिनिमा a को छोड़ो, मिनिमम वैल्यू इन दोनों में 3, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू -4, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू यानी -2, जिसमें से मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप आते हो कॉलम मैक्सिमा, बेस्ट मेथड है, इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं रहता। a को छोड़ दो, मैक्सिमम वैल्यू यानी -1, मैक्सिमम वैल्यू यानी 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी, यानी -1। तो जब भी आपको काम करना है a की वैल्यू ढूंढनी है तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a, याद क्या रखना है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में रखेंगे -1, बड़ा नंबर हमेशा राइट में रखेंगे यानी 3, ठीक है। तो वैल्यू वो हो सकती है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ द गेम वाला ही है, -1 लेते हो तो भी चलेगा, 3 लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। जनरली हम लिखते हैं ना वैल्यू ऑफ द गेम लाइज बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनीमैक्स वैल्यू, तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये टेक्निक आप यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर का मेजर वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में दूसरा कुछ है नहीं। थियरी में से आपको पूछ सकते हैं कोई भी एक डेफिनेशन, गेम, व्हाट डू यू मीन बाय गेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, सैडल पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में थियरी से रिलेटेड ही रहेंगे, और 2 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद का लेक्चर है बच्चों, उसके अंदर एक और सम मैं करवाने वाला हूँ, हमारी बुक का ही एक सम है, जो कि है सम नंबर कहें अगर तो 8 नंबर का सम है, वो मैं करवाऊंगा। और एक एक्स्ट्रा सम करवाने वाला हूं, जिसके अंदर हमारी डोमिनेंस प्रॉपर्टी का तीसरा रूल, कि कोई एक रो दूसरी रो को कैंसिल ना कर पाए, तब 2 रोज का कॉम्बिनेशन करते कैसे करते हैं, वैसे सम आपके सिलेबस में नहीं है, बट एडिशनली वो पार्ट मैंने आपके लिए रेडी किया हुआ है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लेक्चर ऑफ द चैप्टर कह सकते हैं इसे, रेडी करो परफेक्टली, डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। होमवर्क के अंदर अगर हम बात करें आज के सम में बच्चों, तो होमवर्क आपको करना होगा सम नंबर 9, 14 का सेकंड है एंड 16 नंबर। 3 एग्जाम्पल आपको आज के सेशन में करने हैं, जिसमें 9 एंड 16 है वो डोमिनेंस प्रॉपर्टी वाला सम है, एंड 14 का सेकंड है वो रेगुलर वाला हमारा प्योर स्ट्रेटेजी वाला सम रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम हम रखने वाले हैं, रेगुलर काम करो, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.